हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं आपको बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बौद्ध साहित्य के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको इतिहास जानने के 3 सोर्स के बारे में बताया था। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो साहित्यिक स्रोत में हमने पूर्व में चर्चा किया था ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण और भी ग्रंथों का हमने जिक्र किया है। उसके बाद हम आज बौद्ध साहित्य के बारे में जानेंगे। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। पिटक का अर्थ होता है टोकरी, और पिटकों की संख्या कितनी है? 3 है। पिटकों की संख्या 3 है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उस उपदेशों का संकलन सूत पिटक में है। दोस्तों, सर्वाधिक बड़ा एवं श्रेष्ठ पिटक सूत पिटक ही है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया मतलब विश्व ज्ञान कोश, सबसे बड़ा ये है। और यह 5 निकायों में विभाजित है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। दीघ निकाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र है महापरिनिब्बाण सूत्र। दीघ निकाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र है महापरिनिब्बाण सूत्र। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का अंतिम समय में उन्होंने जो उपदेश दिया था, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनका संस्कार अंत्येष्टि कैसे हुआ, इस सारी बातों का जिक्र किसमें है? महापरिनिब्बाण सूत्र में। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय भगवान बुद्ध के उपदेश व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। उसके बाद खुद्दक निकाय, जिसमें जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथा क्या है दोस्तों? तो भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व की जो कथाएं हैं, उनका जो अनेक जन्म हुआ था, 549 से अधिक कथाओं का वर्णन है। पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है? जातक कथा। एक बात हम याद दिलाते हैं दोस्तों आपको, मध्यम निकाय में भगवान बुद्ध को दैवी और अलौकिक शक्ति से युक्त जो है सो महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। उसके बाद विनय पिटक। विनय पिटक क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो अनुशासन संबंधित नियम बनाया गया था बौद्ध विहार में, बौद्ध मठों में रहने वाले, और बिहार का नाम जो बिहार पड़ा वो अत्यधिक बौद्ध मठों के वजह से ही हमारे बिहार का नाम बिहार पड़ा है। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या है। अभिधम पिटक क्या है? बुद्ध के सिद्धांतों का दार्शनिक व्याख्या। इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? मोगलीपुत्र तिस्त। मोगलीपुत्र तिस्त ने अभिधम पिटक, इसी के समय में जो अध्यक्ष थे, इसी के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त किए थे, और सम्राट अशोक के समय में दोस्तों 4 बौद्ध संगीति हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में राजगृह में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में, वो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के समय में 285 ईसा पूर्व मौलिपुत्र के नेतृत्व में अभिधम पिटक का संकलन हुआ, और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुआ था, और वसुमित्र की अध्यक्षता में। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों जैसे कि पाली भाषा में मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश व जातक के बारे में हम बताएं कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन, जो मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन ने की थी। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। मिलिंद पन्हो की रचना कौन किया था? नागसेन।
नागसेन, इसमें यूनानी शासक मिनेंडर और नागसेन के बीच बौद्ध वार्तालाप जो हुई थी उसी का संकलन है। मिलिंद पनहिम में मिनांडर के द्वारा अनेक सवाल पूछा गया बौद्ध धर्म से संबंधित और उसका उत्तर नागसेन ने बहुत ही बेहतर ढंग से बताया। उसके बाद मिनांडर जो यूनानी शासक था उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इन दोनों के बीच के वार्तालाप को जिस बुक में संग्रहित किया गया है उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हु। इसकी रचना कौन किया है? नागसेन। उसके बाद दीपवंश, दीपवंश में सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों? श्रीलंका को। सिंघल द्वीप श्रीलंका का प्राचीन नाम है, सिंघल द्वीप का वर्णन मिलता है। महावंश में मगध के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। उसके बाद संस्कृत भाषा में कुछ बौद्ध ग्रंथ है जैसे महावस्तु, ललित विस्तर, दिव्यावदान, परवर्ती मौर्य एवं शुंग काल की जानकारी दिव्यावदान में मिलती है। कनिष्क के काल में अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों। हम बताए हैं इससे पहले, वो कहाँ हुआ था? कुंडलबन में, कश्मीर में। इसमें अश्वघोष ने बुद्ध चरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण नामक 3 महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा था। इसमें बुद्ध चरित काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफी पॉपुलर है। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।